योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो अगला प्रीवियस क्वेश्चन जो आया है 2015 सितंबर 2015 में, वो आपको मैथ के प्रश्न हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो प्रश्न लिया है 31 नंबर पे मैथ के प्रश्न चालू हैं। तो ये क्वेश्चन है, लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। इतनी पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य है। तो सबसे पहले हम पता कर लेंगे कि कितने बक्से इन पुस्तकों को पैक कर पाएंगे। तो बक्सों की संख्या हो जाएगी, बक्से बराबर जो टोटल पुस्तकें हैं वो हम ऊपर लिखेंगे, यानी कुल पुस्तकें बटे एक बक्से में जितनी पुस्तकें आती हैं वो हम अपान में करेंगे 98। ठीक है, टोटल पुस्तकें ऊपर लिख लिया और एक बक्से में जितनी बुक्स आती हैं वो अपान में कर लिया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 105, यानी 105 बक्से की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसमें खाली बक्से पूछे जाते तब तो 105 यानी 105 बक्से हो जाते, लेकिन ये मूल्य पूछ रहा है तो हमारा मूल्य हो जाएगा, एक बक्से का मूल्य दिया है 518 और ऐसे 105 बक्से की कीमत निकालनी है तो 105 की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 518 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 54, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 54,390, 54,390 रुपए इसकी कीमत हो जाएगी। यही राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया है 47 नंबर पे मैथ का प्रश्न है, दिया है 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई बराबर है। ये पूछा जा रहा है ये इसके इक्वल कितना आएगा। तो आपको पता ही होगा, अगर इकाई है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई को 10 से करते हैं, सैकड़ा 100 है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1000 लिखा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 है तो 10,000, 10 को 1000 से गुणा करेंगे 10,000 ही हो जाएगा। ठीक है, 10,100 तो 10 को जो 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10,100। ठीक है, ये 10,100 हो गया। 10 दहाई की 10 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 है इसको हमने 1000 से गुणा कर दिया, 100 है इसको हमने 100 लिखा है तो इस 10 को हमने 100 से गुणा कर दिया। 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10 को 1000 ही तो आएगा। 10 है 10 को हमने दहाई यानी 10 से गुणा कर दिया, तो 10 को 10 से कहीं 100, अब ऐड कर लेंगे 0 0 1 1 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 11,100 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग, यानी ये कह रहा है कि पहले जो दिया है इसको 11 से भाग करना है और जो रिमाइंडर आएगा दोनों का जो रिमाइंडर होगा उसको ऐड पूछा गया है, यानी योगफल पूछा गया है। तो 11 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। आप चाहो ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ पे 11 का इसमें पढ़ो 11 एकम 11, एक बचा, फिर 11 एकम 11, फिर 0 लगेगा, फिर 12 है 11 एकम 11, रिमाइंडर कितना 1 आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 1 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 13 से भाग करेंगे, 13 का पहाड़ा 13 में इक्कम जाएगा। ठीक है, अब फिर 0 लग जाएगा, फिर 13 इक्कम, फिर 13 हो जाएगा 13 और 22 है यहाँ पे 9 बचेगा, आगे हो जाएगा 93। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 93 में, 93 91, 2 93, 7 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, रिमाइंडर कितना इसका आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब दोनों का योग पूछा गया तो 2 1 3 इसका राइट आंसर होगा। 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पे, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो यहाँ पे नंबर दिया है 56,431, 6 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू बतानी है। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 लिख लिया, 6 के आगे कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं, तो 3 हम 0 लगा लेंगे। ये हमारी 6 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान आ गया। 4 का अंकित मान यानी 4 का फेस वैल्यू पता लिखना है। फेस वैल्यू वो जो अंक होता है वो स्वयं होता है। 4 का फेस वैल्यू कितना होगा 4 ही हो जाएगा, तो 4 ही हो जाएगा। इसका डिफरेंस पूछा गया है तो घटा लेंगे, यहाँ पे बचेगा 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5,996। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 50 पे दिया है 30,36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल, यानी सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल मल्टीप्लाई पूछी गई है। तो सबसे छोटे सार्वगुणज पूछा जाए तो ध्यान रखना, सबसे छोटे सार्वगुणज इसका मतलब होता है एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम, ठीक है। ये दिया है सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, इसमें आपको एचसीएफ निकालना होता है। ये इन दोनों का गुणनफल पूछा गया है। तो 30, 36, 42 का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो एक बार में ही आपको निकलवाएंगे, समझ सकते हो आप। 30, 36, 42, ठीक है। देखो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम कर लेंगे। इसी में एचसीएफ इधर लिख दें यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, अगर सभी को इकट्ठा लेके आपको निकालना है तो एक इसमें इसको किसी संख्या से काटो, लेकिन सभी संख्याएं कटनी चाहिए। सभी संख्याएं कटती रहे तब तक हम काटते रहेंगे, वही जो गुणनखंड होगा उसकी मल्टीप्लाई ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 6 से सभी संख्या कट रही हैं, तो 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट दे, ठीक। तो खाली 6 ही ऐसा था जो सभी को काट सकता था, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। अब इसी में एलसीएम निकालना है। अगला कितना हो जाएगा एलसीएम में, और एलसीएम में क्या करते हैं, जो कटता है उसको काटते हैं, जो नहीं कटता है उसको उतार लेते हैं। अगला 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 6 उतार दिया 7। अगली बार 6 आएगा, 7 आएगा। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30, 30 की और 42 की हमें गुणा करनी है। 6 पंचे 30 हो गया, 30 और 42, 42 और 30, ये 0 हो गया, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, यानी 1260 इसका एलसीएम हो जाएगा, 1260। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई पूछी गई है, तो 1260 की हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी है। 0 हो गया, 6 छंग 36 का 6 हो गया, और 3 बचा, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, यानी 7560 इसका आंसर होगा। हम आपको इतना याद रखना है, सबसे छोटा सार्वगुणज तो आपको एलसीएम निकालना है, और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड तो आपको एचसीएफ यानी महत्तम समावर्त निकालना है। तो आप निकाल के इसकी मल्टीप्लाई पूछेगी, ये आपका आंसर हो जाएगा 7560 आंसर होगा। प्रश्न दिया हुआ है 84 के सभी धनात्मक का, यहाँ पे है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं, यानी 84 के गुणनखंड का योग पूछा गया, लेकिन उन गुणनखंडों का योग बताना है जो 7 के गुणज हो, यानी 7 से कट जाते हों। तो 84 पहले सभी फैक्टर लिख लें, सभी गुणनखंड लिख लेंगे। 84 1 से कटता है, ठीक है। जब 1 से काटेंगे तो कितना आएगा, 84 ही आएगा। फिर अगला 2 से भी कट जाएगा, 2 हो गया। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 42 आएगा। 2 से भी 2 के बाद में 3, इसका जोड़ 8 4 12 हो रहा है, तो 3 से भी कट जाएगा। 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। 4 से भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है। फिर 5 से नहीं कटेगा, फिर 6 से भी कट जाएगा, 6 एकम 6, 2 बचा, 6 चौक 24। 7 से भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अब 7 के बाद में 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, अब 12 से कटेगा। लेकिन 12 ऑलरेडी दे रखा है, अगर कोई संख्या दे रखी हो पहले जो है तो दोबारा नहीं लिखनी। अब आपको सारे फैक्टर हो गए, 1 है, 2 है, 3, 4, 6, 7, फिर 12, 14, 21, 28, 42, 84, इतने फैक्टर हो गए, उसके गुणनखंड हो गए। लेकिन ये कह रहा है उन्हीं का योग होता है जो 7 के गुणज हो। 7 से कटने वाले को 7 से ये कटेगा, 14 कटेगा, ठीक है, 7 या 21 कटेगा, 7 चौक 28 कटेगा, 7 छंग 42 कटेगा, और 7 से ये भी कट जाएगा। इसका योग करना है, तो ऐड कर लेंगे, 7 4 11, 12, 12 8 20, 2 22, 22 4 26 का 6 हासिल लगा, 2 1 3, 2 5, 2 7, 4 11, 11 8 19, तो 196 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब दिल्ली में समय 8:49 PM है तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है
तो सिडनी में क्या समय होगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये जो दिल्ली का समय है ये 8:49 PM यानी शाम का होगा। PM शाम को ही होता है, 8:49 वही, ठीक है, शाम का टाइम हो गया। और सिडनी में अगले दिन का 1:19 यानी 8:49 से जब 1 तक जाएंगे तो बीच में 12 तो आएगा ही। जब 8:49 से 1 बजे तक जाएंगे 12 आएगा, तो इसमें हम 12 ऐड कर लेंगे, 12 घंटे जोड़ लेंगे। तो 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13:19 में से हम ये घटा लेंगे 8:49 घटा लेंगे, हमें अंतर पता चल जाएगा कि कितना अंतर है। अब घटा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ से 1 हम घंटा लेंगे, 1 में से 4 जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ से जो दहाई मिलेगी वो ये घंटे हैं ये मिनट हैं, 60 की मिलेगी। या आप ऐसे कर लो, टोटल ही आप कर लो, यानी 19 में से 49 मिनट नहीं घटा सकते, तो इधर से 1 घंटा लेंगे, बराबर लेंगे, तो 60, 10, 70, 9, 69, 79 हो जाएगा। 79 मिनट हो गए, और ये 49 इसमें से घटाना है। 9 में से 9 गया 0, 7 में 4 गया 3, ठीक है। इस तरह से इधर एक दहाई चली गई थी, कितना 12 बचे थे, तो 12 में से 8 गया 4, यानी जो अंतर है वो 4.5 घंटे का अंतर है। तो 4.5 घंटे का इनका डिफरेंस है। तो 4.5, ये दिल्ली में जो समय होता है सिडनी में 4.5 घंटा आगे बढ़ा होता है टाइम। तो दिल्ली में जब इतना है 11:19 है, तो 4:30 इसमें हम जोड़ देंगे, 4:30 हम दिल्ली के समय में जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 3 से 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे 11 और 4 15 हो जाएगा, और 15 का मतलब 12 के बाद में 13, 14, 15 यानी कितना हो, 3:49 इसका राइट आंसर होगा। और ये AM था, 11 के बाद में जब दोपहर का 11 के बाद में 4 घंटे बाद 12 के बाद में PM हो जाएगा, तो 3:49 PM हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किमी को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किमी है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। तो इसमें दिया है 125 किमी जो है मानचित्र पर हाफ सेंटीमीटर 1/2 सेमी शो किया जाता है, तो लिख देंगे 125 किमी कितना दिखाया जाता है, आधा सेंटीमीटर, ठीक है, सेमी। अब हम 1 का मान निकालेंगे, तो 1 किमी कितना हो जाएगा, जब 1 की वैल्यू निकालते हैं तो इधर वाला मान अपान में जाता है, 1/2, और अपान की लाइन बनी हुई है ना बटे 2, तो यहीं पे 125 आ जाएगा। 1 का मान निकालना होता तो यही हमारा हो जाता, लेकिन हमें मान कितने का, 2000 किमी का निकालना है। फिर 2000 किमी का जब निकालेंगे तो 2000 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणे में जाएगा, हो जाएगा 1 गुणे 2000, और अपान में हो जाएगा 2 × 125। अब इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 × 2 000, फिर काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5 × 5, 5 8 40, तो इसका कितना 8 सेमी हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 8 सेमी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 54 दिया है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। जो सही नहीं है उसी का चयन करना है। तो पहले दिया है, इससे पहले में 25 शतांश बराबर 25/100, तो ये तो सही है। शतांश है तो उसके बटे में हम 100 लगाते हैं, और अगर दशांश है तो बटे में 10 लगाते हैं, तो ये तो सही है, ठीक है। लेकिन इसमें सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। अगला दिया है 0.57 = 0.57 के आगे 00। ये भी ध्यान रखना कि दशमलव वाली अगर संख्याएं हैं उसमें हम आगे 0 अगर कितने चाहे बढ़ा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0.57 या 0.57 ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अगला ये बाद में चेक करना, पहले ये देख लो आप, 2009 मिलीलीटर है, ठीक है, और इसको दिखाया गया 2 लीटर 9 मिलीलीटर, यानी 2009 मिलीलीटर है, ठीक है। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2000 से 2 लीटर, ये 2 लीटर में कितने हो जाएंगे, 2000 मिलीलीटर हो जाएंगे, और 9 और दिए हैं, तो टोटल कितना 2009 ही तो होगा। तो ये भी सही है। कौन सा बचा, ये बचा, यही गलत, ये 3 नंबर यही गलत है, ठीक है। तो बाकी सब ये तीनों सही हैं, तो तीसरा वाला ये रॉन्ग है।
क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या, ये विद्यालय में कितने खिलाड़ी हैं इनकी संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि कितने हैं, 660 विद्यार्थी हैं, ठीक है। और इनमें से लड़के कितने हैं, 2/3 लड़के हैं। 660 का 2/3 निकाल लेंगे। 660 का 2/3, 3 से काटा 3 दूनी 0, 22 दूनी 44, 440 लड़के हैं, ठीक है। 440 क्या हो गए, लड़के। तो लड़कियां कितनी होंगी, टोटल में से लड़कों को हटा लेंगे, लड़कियां आ जाएंगी इधर लड़कियां हो जाएंगी। लड़कियां कितनी होंगी, 0 में से 0 गया 0, और 6 में से 4 गया 2, और 6 में से 4 गया 2, तो 220 टोटल लड़कियां हैं, 440 लड़के हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि लड़के जो हैं, लड़कों की संख्या 3/4, इसका 3/4 खिलाड़ी हैं, तो इसका हम 3/4 कर लेंगे। लड़के हैं उसका 3/4, 4 से कट जाएगा, तो 11 3 33, 330 लड़के खिलाड़ी आ गए। 330 लड़के खिलाड़ी आ गए। थोड़ा पीछे वाला दिख नहीं रहा, थोड़ा पीछे से बढ़ा दो। तो 330 लड़के खिलाड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 330 लड़के खिलाड़ी हो जाएंगे यहाँ पे। और लड़कियां जो हैं, लड़कियों की संख्या का 1/4, इसका 1/4 खिलाड़ी। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, और 20 2 बचा, 4 पंचे 20। तो लड़के इतने खिलाड़ी हैं और लड़कियां इतनी हैं, तो टोटल पूछा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 305, 385 है, 50 30 80 385। तो इसका 385 राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यह है 56, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलों को काटना ना पड़े। ये बाई ऑप्शन आपको लगाने में सही रहेगा, तो बाई ऑप्शन लगाएंगे। मान दिए हुए हैं, ठीक है। ये कमरे की लंबाई माप दी है, लंबाई चौड़ाई दी है, ठीक है। तो कमरे का क्षेत्रफल लिखेंगे, और अपान में टाइल का, ये होता है कमरे का क्षेत्रफल और अपान में टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। ये मान पुट करेंगे। अगर पूरा हमारा कट जाता है तब हमारी वही साइज के हमारे मतलब टाइल हमें खरीदने चाहिए। तो उसके कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, लेंथ इंटू वाइड, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। 9 मीटर दिया है, लेकिन ये मान सेमी में है, तो ये भी सेमी कर लेंगे। 9 मीटर में 900, तो लंबाई 900 सेमी हो गया। चौड़ाई 7 मीटर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 700 हो जाएगा, क्योंकि सेमी में हमने चेंज कर दिया। ये तो कमरे का क्षेत्रफल हो गया। और टाइल का क्षेत्रफल, इसमें से आपको कौन सी माप लिखें कि ऊपर वाले मान को काट दे, ठीक है, दशमलव ना लगाना पड़े, कट जाए पूरा। तो ये 13 से कट रहा है, तो 13 से ऊपर कोई कट ही नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा। 11 से कट रहा है 55, 11 से ऊपर कोई कट ही नहीं रहा है, ठीक है। ये देखो 35 दूनी 70, 45 दूनी 90, ये पूरा कट रहा है इससे, तो यही हो जाएगा 35 × 45। ये देखो 45 दूनी 90 और 35 दूनी 70, ये पूरा कट गया। तो कौन सी माप खरीदनी चाहिए, 35 सेमी गुणे 45 सेमी, इस माप की हमें टाइलें खरीदनी चाहिए। अन्य किसी से काटेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निम्न में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है, ठीक है। एक तो आपको ये करना है, सभी हम चेक करें, उसमें थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, सभी को एक एक करके ऑप्शन से चेक करेंगे, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। तो आप बस इतना ध्यान रखो, जो ये कह रहा है उसके वो निकाल लेंगे। 6 घंटों में सेकेंड, तो 6 घंटे के सेकेंड, 6 घंटे, तो घंटे से पहले डायरेक्ट सेकेंड नहीं, पहले मिनट बनाएंगे, तो मिनट के लिए 60 से गुणा करेंगे, ये मिनट बन गया, ठीक। अब मिनट को सेकेंड बनाएंगे, फिर मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, ये हमारे ऊपर सेकेंड हो गए, 6 घंटों के सेकेंड होंगे, ठीक है। ये कह रहा है बराबर है, ऑप्शन में दिन दिया हुआ है ना, तो दिन के और मिनटों के बराबर कह रहा है, तो दिन के मिनट हम बटे में लिख देंगे, हमारा जो क्लियर होगा वही आंसर आ जाएगा।
ये दिन है तो एक दिन में मिनटों की संख्या लिखनी है। एक दिन में पहले घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं, और घंटे से मिनट बनाएंगे 60 से गुणा करेंगे, ठीक है, और फिर 60 से गुणा करेंगे और फिर ये मिनट बन गए। मिनट से हम क्या बनाएंगे, सेकेंड बनाएंगे, नहीं मिनट ही बनाने हैं क्योंकि मिनटों की संख्या है। ऊपर ये इनके सेकेंडों की संख्या, लेकिन जो ऑप्शन दिए इनके मिनटों की संख्या। तो एक दिन के घंटे, घंटे के मिनट। अब काट लेंगे 60 से, 60 कट गया, ठीक है, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 15, तो कितने दिन हो जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे। तो 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया है, किसी आयत की लंबाई 80 सेमी परिमाप वाले वर्ग की भुजा की दोगुनी है। जो वर्ग है उसका परिमाप दिया है 80, वर्ग के परिमाप को हम लिखते हैं 4 इंटू भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप 80 है, इसका मतलब ये 4 इंटू भुजा करना है, 80 है। परिमाप 80 है तो लिख देंगे परिमाप को, यही फार्मूला 4 गुणे भुजा 80, 4 से काटेंगे हमारा 20 आएगा, ठीक है। तो भुजा हमें पता चल गई 20 है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इधर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है, उधर आयत का निकालेंगे। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे यानी 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से हो जाएगा। ये सेमी था तो ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर लिखा है कि आयत की जो लंबाई है भुजा की दोगुनी है। जो आयत की लंबाई होगी वो भुजा की दोगुनी, 20 का दूना 40 सेमी, ठीक है, भुजा की दोगुनी है। और बाइट इसकी चौड़ाई दे रखी है 20, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, 40 गुणे 20 कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 800 आ जाएगा वर्ग सेमी, ठीक है। इनका अंतर पूछ रहा है, ये कह रहा है इससे अधिक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 800 में से 400 जाए, कितना बचेगा, 400 ही तो आएगा, कितना हो जाएगा 400 वर्ग सेमी, 400 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है 65। एक प्रश्न इस तरह का जरूर आता है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे चली, यानी ठीक है, ये 30 अगस्त को चली है ट्रेन, और कितने 13:30 का मतलब हो गया 1:30 पे चली, 1:30 पे चली, ठीक है। इसके बाद पहुंची करो 1 सितंबर को, यानी 1 सितंबर 2015 को कितने बजे, 7:30 पे, 7:30 सुबह का टाइम है, कितने बजे पहुंची है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 कितनी बार बजा होगा, ठीक है। एक तो बीच में 31 आया होगा, 30 अगस्त है, 31 अगस्त भी आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 24 घंटे, 24 इधर आएंगे, और 31 तारीख से सुबह का ही है, ठीक है, सुबह का है, तो इसमें 12 ही आएगा प्लस 12, तो कितना 12 और 24 36 आपको बार वाले टाइम में जोड़ लेना है। बस इतना ध्यान रखो कि पहले टाइम से दूसरे टाइम तक 12 जितनी बार बजा हो वो इसमें घंटे में जोड़ लेना है। तो 36 हुआ है ना, 12 3 बार बजेगा। देखो आप ऐसे समझ लो, ये दोपहर का है, ठीक है, फिर रात का 12 बजेगा, ठीक है, फिर अगले दिन का 31 का 12 बजेगा, ठीक है, फिर 31 की रात में 12 बजेगा, ठीक, फिर सुबह हो जाएगा। तो 12 कितने 3 बार बजा है, तो बात ये 36 हम इसमें जोड़ देंगे, 36 और 7 43 हो जाएगा, 43 30 हो जाएगा। अब इस टाइम में से ये वाला टाइम घटा देंगे, हमको समय पता चल जाएगा कितना टाइम लगा है। तो 002 यानी टोटल उसे 42 घंटे लगे हैं, ठीक है, समय तो निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, इसकी औसत चाल, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस कितनी है 2268 है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है 42। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 छंग 42, 7 तियां 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 6 चौक 24, तो 54 किमी प्रति घंटा आ गया, किमी प्रति घंटा, ये आंसर हो गया। अगर बाई चांस में किमी प्रति घंटे में नहीं, आपको मीटर प्रति सेकंड में आंसर लाना है, तो आपको इसे 5/18 से गुणा कर लेंगे, तो हमारा मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। 18 तियां 54, तिपच 15, तो इसका 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। मीटर प्रति सेकंड में 15 आंसर होगा, और किमी प्रति घंटे में 54 होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।